क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपूत है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू पास BEEE फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 के बच्चों को ये एग्जाम्स है। ऑलमोस्ट एग्जाम सर पे, ज़्यादा टाइम ही नहीं, इतना कम टाइम बचा है। बच्चे बहुत डरे हुए हैं कि भाई कैसे होगा, AC DC ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। भाई तुम्हारा भाई आया है, मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा, ये बताऊंगा कौन से चैप्टर को पहले करना है ताकि पास होने का जुगाड़ हो जाए, कौन से चैप्टर में हाथ नहीं डालना है ताकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाए। क्लियर है? आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि उधर मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी बताई है। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। फर्स्ट ईयर मुंबई यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंस शेयर कर रहे हैं, तो फटफट उधर तो आ जाओ भाई। साथ ही साथ यार अपने दोस्तों में भी शेयर करो। तुम्हारे लिए मैं सारे फर्स्ट ईयर के सेम 1 के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस ला रहा हूँ, सब कुछ ला रहा हूँ, तो आपका इतना तो बनता है ना कि सारे दोस्तों में शेयर करो। तो फटफट शेयर करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आ जाते हैं सबसे पहले मॉडल पे जिसका नाम है DC सर्किट। देखो DC करने में आसान है, आप फटफट कर लोगे, पर ये थोड़ा सा लेंदी है। इसमें बच्चे इसलिए मिस्टेक करते हैं तो वो नहीं करना है। पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 दिया गया है। प्रायोरिटी 1 वो चीज़ है जो रिसेंटली पेपर में, दोनों पेपर में पूछी गई है, तो उनको मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है पहला क्वेश्चन, स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन जो है बेसिकली इसका डेरिवेशन होता है और फॉर्मूला आता है भाई, उसको तो पढ़ के चले जाओ। उसके बेसिस पे अगर न्यूमेरिकल आया तो भी आप आराम से कर लोगे, अगर इसका डेरिवेशन कर लिया तो। पर दोनों पेपर में पूछा गया है। इसका न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से आता है, देखो कहा गया है कि इसको स्टार सर्किट से इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट करो। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है कि नोडल एनालिसिस में न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप समझ रहे हो। तो नोडल एनालिसिस पे ये देखो, ये दोनों पेपर में पूछे गए हैं, तो नोडल एनालिसिस का न्यूमेरिकल्स अपने को अच्छे से आना चाहिए। LMT के कोर्स में बहुत आसानी से सिखाया गया है दोनों चीज़ें। क्लियर है? तीसरा आ जाता है सुपरपोजिशन थ्योरम पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सुपरपोजिशन थ्योरम पे अपने को न्यूमेरिकल देखो इस तरह से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के से निकाला हुआ है, मैं बता रहा हूँ। फोर्थ जो आ जाता है वो है नॉर्टन्स थ्योरम्स पे न्यूमेरिकल आता है। नॉर्टन थ्योरम पे न्यूमेरिकल किस तरह से आएगा, नोडल एनालिसिस के बेसिस पे नॉर्टन थ्योरम होता है, उसमें न्यूमेरिकल आता है, देखो आपके सामने रख दिया है। क्लियर है? ओके। फिफ्थ अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, या फिर उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल। पर पहले मैं कहूँगा थियरी करके चले जाओ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, और हुआ तो अगर थियरी आप कर लोगे तो उसका न्यूमेरिकल भी कर लोगे। लास्ट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ईजी है, डूएबल, आप आराम से कर लोगे, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल आते हैं। इतना समझ में आ गया? हाँ भाई। प्रायोरिटी 2 में मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट थे, पहले जब BEEE का पेपर होता था। मैश एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, 2 सम सॉल्व करोगे हो जाएगा। फिर थेवेनिन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करके जाना। लास्ट ओम्स लॉ और किर्चॉफ्स लॉ पे थोड़ा बहुत पूछते हैं। DC मेरा ऐसा कहना है कि बहुत ज़्यादा टाइम मत दो, पर जो क्वेश्चन है उसके 2-2 3-3 सम सॉल्व करो, आगे पढ़ो। इतना समझ में आ गया? तो यही है, ये देखो स्टार डेल्टा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सुपरपोजिशन, ये न्यूमेरिकल है प्रीवियस ईयर। नोडल एनालिसिस के पिछले दोनों पेपर में पूछा गया है, और नॉर्टन्स थ्योरम का इस तरह से आता है। क्या यार, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपने को इंपॉर्टेंस तो मिल गया मॉडल वाइज, पर टाइम इतना कम है ना कि मैं 10 जगह भी नहीं भटक सकता कि इसका सोल्यूशन किधर है, ये कहाँ से पढ़ना है, वो कहाँ से पढ़ना है। और यार इन सब के लिए अपने को वीडियो सोल्यूशन चाहिए, जैसे DC हो गया, AC हो गया, और आगे की भी चैप्टर है, ऐसा ठप टुप नहीं हो पाएंगे। अपने को कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, वरना पेपर में ब्लैंक हो जाओगे। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, कंफ्यूज होना है, बहुत टाइम वेस्ट कर देना है, या फिर आपके लिए एक बेहतर सोल्यूशन में लेके आओ लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का बंडल पैक। इसमें हमने क्या किया है, आपको 5 सब्जेक्ट एक ही जगह पे मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे आप उसमें ओपन करोगे मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट आपको फ्री में एक्सेस करने मिलेगा, ऐप इंस्टॉल कर लो। फिर आपको मैथ्स 1 मिलेगा, फिजिक्स 1 मिलेगा, BEEE मिलेगा। BEEE में अगर आप जाओगे DC AC प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स आपको सारी चीज़ के मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। इंपॉर्टेंस का सोल्यूशन मिल जाएगा, मैकेनिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा। एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आपको सिंगल कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में दोनों की आपको लिंक मिल जाएगी। कोर्स की प्राइस है 3500, पर एग्ज़ाम टाइम ऑफर चल रहा है तो आपको फट करके ऑफर लग जाता है और कूपन कोड अपने को मिल जाता है 2000 रुपीज़ में 5 सब्जेक्ट। तो भैया मिस मत करो, सिंगल कोर्स में भी डिस्काउंट चल रहा है, नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी अपने को ऑफर मिलेगा। तो बट डोंट मिस दिस, इसको जाके अभी जाके चेकआउट करो। चलो आगे बढ़ते। अब आ जाते हैं मॉडल 2 पे। मॉडल 2 सबसे ज़्यादा वेटेज वाली चीज़ है, पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप सिर्फ मॉडल 2 लेके बैठ जाओगे, आपके 2 दिन चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि इसको लास्ट में लेना, इसके पहले थियरी वाले निपटा दो, और बाकी जो चैप्टर्स है उनको पहले कर लो। इसको आखिरी में पकड़ेंगे पर छोड़ेंगे नहीं, इसका कुछ तो करके जाना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा वेटेज का। क्लियर है? लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले 2 थियरी हैं,
लाइन करंट, फेस वोल्टेज, लाइन वोल्टेज के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। दूसरा है नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेट इन अ सीरीज सर्किट के एक थियरी क्वेश्चन आता है। तीसरा आ जाता है कि आरएमएस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहाँ तक ये तीनों चीज़ें आसान है, आप आराम से कर सकते हो। फोर्थ जो है वो है कि सिंगल फेस एसी सर्किट आरएल वाला एक क्वेश्चन आता है, और 3 फेस एसी सर्किट जिसमें स्टार कनेक्शन और 2 वॉट मीटर का क्वेश्चन आता है। सुमेर भाई ये तो तूने पॉइंट्स बता दिए, पर क्वेश्चन कैसे आते हैं चलो बता दो। लाइन करंट वाला बता देता हूँ। राइट द रिलेशन बिटवीन लाइन करंट फेस करंट, या फिर राइट द रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फील्ड वोल्टेज। पावर इन बैलेंस 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड पे क्या है, क्या रिलेशन है वो एक्सप्लेन करो। तो भैया इस तरह से आए तो उसको अच्छे से करके जाना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या फिर स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट, कंपेयर सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस। तो इस तरह से दो क्वेश्चन अलग अलग घुमा के देते हैं, पर ये थियरी है। एसी से अगर थियरी नहीं करके जा रहे हो तो क्या करके जाए, ये करके चले जाना भाई, ये दोनों पेपर में पूछा गया ये चीज़। अब आ जाते थोड़ा न्यूमेरिकल, आरएमएस वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे आते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, आप टॉप टूप कर लोगे, तो इन न्यूमेरिकल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का न्यूमेरिकल है, जहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालने बोला हुआ है इक्वेशन वाला। इसी तरह से आरएमएस के आते हैं, इस तरह से कुछ होता है, इस तरह से, समझा क्या, एकदम अपना साइन वाला सीरीज होता है, उस तरह से आराम से कर सकते हो। तो इन चीज़ों को बिल्कुल मत मिस आउट करना। अब आ जाते हैं सिंगल फेज एसी सर्किट, आरएल जिसको कहते हैं। उसमें आपको फेज एंगल, पावर फैक्टर, इम्पीडेंस, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे कैलकुलेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल पावर फैक्टर, करंट, इम्पीडेंस, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो इसको लास्ट में करोगे तो सही है। इसी के साथ साथ 3 फेज एसी सर्किट स्टार कनेक्शन पूछा जाता है। इसमें भी वही चीज़ है, फेज वोल्टेज हो गया, फेज करंट हो गया, लाइन करंट हो गया, पावर फैक्टर एट दिस पूछा गया है। तो उसी तरह से चीज़ें पूछते हैं। यहाँ पे भी लाइन करंट है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर पूछा गया है, और साथ में 2 वॉट मीटर का मैंने समझ दिया है, पर वो भी एक है कि उसके भी पूछे जा सकते हैं। पर मेरी एडवाइस रहेगी कि डीसी को अच्छे से कर लो, इसको लास्ट में करना है, एक बार देख लेना अगर हो पा रहा है तो। इतना क्लियर हुआ, 2 मॉडल डन। तो भैया आ जाते हैं मॉडल 3। तो मॉडल 3, मॉडल 4, मॉडल 5, मॉडल 6 पूरा थियरी है, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं पूछते। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है भैया, थियरी तो फटफट निपटा देना है। एक 1.5 घंटा आप डालोगे तो आप फटफट ये सारे कॉन्सेप्ट अपने हो जाएंगे। इतना समझा। मॉडल 3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ इट। इस तरह से क्वेश्चन आता है। या फिर क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो घुमा के पूछते पर बात वही है, तो अपने को उसको अच्छे से बता देना है। यही चीज़ अलग से छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो ये 3 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे। तो अगर आप ये एक आंसर कर लो तो आपके ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। सॉर्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, इसको बताओ। फोर्थ है व्हाट आर द लॉसेस इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, वो बताना है। फिफ्थ है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फेजर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। नो लोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको प्रायोरिटी 1 में रखा है। पर इसी के साथ अगर नो लोड नहीं आया तो कुछ और चीज़ पूछ सकते हैं, वो है अपना ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फेजर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑन रेजिस्टिव लोड, जिसको यूनिटी पावर फैक्टर भी कहते हैं, या फिर इंडक्टिव लोड जिसको लैगिंग पावर फैक्टर भी कहते हैं। तो ये दोनों भी करके चले जाना। इतना क्लियर है, ओके। प्रायोरिटी 2 में एक और क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड कंपेयर कोर टाइप एंड शेल टाइप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल 3 के, जिसमें प्रायोरिटी 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मिले तो प्रायोरिटी 2 देख लेना। आ जाते हैं मॉडल 4 पे। अगर आप थियरी वाली चीज़ भी प्रायोरिटी 2 नहीं देख रहे हो, या फिर एक बार चैट जीपीटी में डाल के भी इसको ये नहीं पूछ रहे हो कि मुझको आसान भाषा में एक्सप्लेन करो, आपका 2 मिनट लगेगा उस चीज़ को, लेकिन अब एग्ज़ाम में आ गया तो आप 5 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए लिख के आ जाओगे। सिर्फ अपने को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है ना। तो अगर आप छोड़ रहे हो, बिना देखे ही जा रहे हो, बिना एक बार ईजी लैंग्वेज में भी नहीं समझ रहे हो चैट जीपीटी से या कहीं से भी, तो भाई बहुत गलत कर रहे हैं। इतना तो मत करो, ठीक है। आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन पे। तो इलेक्ट्रिकल मशीन पे 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी 1 में। उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड मेंशन इट्स टाइप्स। भाई 3 फेज इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे ज़्यादा मोटर्स ही पूछी गई है, और ये 2 बार पूछा गया। सेकेंड आ जाते हैं स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच कंस्ट्रक्शनल पार्ट ऑफ डीसी मोटर। या तो डीसी मोटर पूछेंगे या फिर डीसी मशीन पूछेंगे। डीसी मशीन में 2 आता है, मोटर भी आता है, जनरेटर भी आता है। आप समझ रहे हो? तो वो दोनों आए तो दोनों करना पड़ेगा, वरना इतना तो करके ही आना भाई। डायग्राम और उसके पूरे पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करो। फिर आ जाता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर, बताओ।
एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ब्रशलेस डीसी मोटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। फिर लास्ट एक्सप्लेन द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, क्लियर है, ओके। प्रायोरिटी 2 में 3 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन इन डिटेल्स, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, 2 ही है 3 भी नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज मोटर या स्टेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड मेंशन फंक्शन पार्ट ऑफ इट। अरे आप आराम से कर लोगे भाई, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। तो भैया आगे बढ़ते हैं मॉडल 5 और मॉडल 6, लेकिन उसके पहले अगर अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है, अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं किया, तो क्या कर रहे हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस लेके आ रहा है भाई, तो तुम्हारा इतना तो बनता है कि अपन यार कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो और LMT का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें सारे इंपॉर्टेंस मैं फटफट शेयर कर रहा हूँ। तो भैया फटफट आ जाओ भाई अपने ग्रुप में। आ जाते हैं मॉडल 5 स्पेशल पर्पस डायोड। स्पेशल पर्पस डायोड में भैया जीनर डायोड होता है और दूसरा LED है। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द जीनर डायोड विथ V1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड, इस तरह से पूछा जाता है। कभी कभी उसके साथ ऐसा भी पूछते हैं कि मार्क द पोर्शन यूज फॉर ऑब्टेनिंग कांस्टेंट वोल्टेज, पर जीनर डायोड और उसकी V1 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड आ जाते हैं एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको घुमा के कैसे पूछते हैं देखो, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर विद डायग्राम और जीनर डायोड कैन बी यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो भैया ये दोनों क्वेश्चन एक ही है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीनर डायोड V1 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन वो है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ LED। आप समझ रहे हो, तो LED का प्रॉपर डायग्राम और उसकी एप्लीकेशंस अपने को बताने, या फिर कभी कभी ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ऑपरेशंस ऑफ LED भी पूछ लेते हैं, तो वो भी आना चाहिए। बाकी राइट एप्लीकेशन ऑफ LED वो तो यहीं कवर हो गया था, तो इसी में भी सेम चीज़ है। कभी साथ में पूछते 6 मार्क्स के लिए, कभी सिर्फ 3 मार्क्स के लिए अलग से एप्लीकेशन पूछ लेते, तो अपने को करके जाना चाहिए। प्रायोरिटी 2 में 2 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले और साथ ही साथ कंपेयर PN जंक्शन डायोड, जीनर डायोड और LED, इसका डिफरेंस आ सकता है ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के लिए या फिर 6 मार्क्स के लिए भी। इतना क्लियर है, ओके। आ जाते हैं लास्ट मॉडल पे, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मॉडल भी बहुत आसान है, इसमें 2 चीज़ें BJT और अपना JFET आता है, सादा करके FET होता है। तो इस तरह से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। विद नीट डायग्राम एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ BJT एज अ स्विच, सिंपल है। सेकेंड है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ BJT एज एम्पलीफायर। ये दोनों पूछे गए हैं, तो मैंने वाला जब स्विच बोल दिया है, एम्पलीफायर बोल दिया है, तो करंट क्यों छोड़ेंगे भाई, क्या पता करंट भी पूछ ले, तो तीनों करके चले जाना, ओके भाई। सेकंड आ जाता है जो है उसका डिफरेंस BJT और FET के बीच में डिफरेंस क्या है, आराम से 5-5 पॉइंट करके जाना, मिनिमम 5 तो करके जाना। अगर 6 हो रहा है तो 6 मार्क्स के लिए आ गया तो 6 कर लेंगे भाई, तो मिनिमम 6 करके जाना। चलो ठीक है, हो गया, डन डील हो गई। फिर आ जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन FET, आराम से लिख सकते हो। और आ जाते हैं एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ N चैनल JFET। ये 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ प्रायोरिटी 2 में भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। सेकेंड है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर और उसकी डिफरेंस आता है जो इंपॉर्टेंट है। थर्ड है JFET एज एन एम्पलीफायर या फिर स्विच, जिसमें ओपन स्विच और क्लोज स्विच दोनों होता है। एंड लास्ट RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूजिंग BJT या फिर JFET पूछा जाता है। तो यहाँ पे अपने प्रॉपर मॉडल वाइज जो इंपॉर्टेंस है वो अपने डन हो गए। इतना समझ में आ गया, ओके भाई। देख भाई, इंपॉर्टेंस तुझे मिल गए, अब मैं तुमको लास्ट एडवाइस देना चाहता हूँ कि किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। तो यार देखो, अभी 2 दिन बचे रहेंगे आपको, जब भी आप ये वीडियो देख लो ऑलमोस्ट एग्जाम के दूसरे दिन ही देखोगे। तो जैसे ही अपने पास टाइम बहुत कम बचा है, तो इस टाइम पे अपने को क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लैंक नहीं हो जाना है, फट एक मॉडल लेना है और उसके क्या करना है, थियरी वाली चीज़ें फटफट निपटा देनी है। तो आपका मॉडल 3, 4, 5, 6 2 घंटे में निपट जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे में। क्लियर है। जब आप थियरी पार्ट कर रहे हो, 2 घंटा किया, थोड़ा बोर हो गए, न्यूमेरिकल करना है, तो DC वाले कर लो। लोग क्या करते हैं, DC और AC में अटक जाते हैं, आगे देख ही नहीं पाते हैं। तो DC AC में सिर्फ नहीं अटकना है, DC के न्यूमेरिकल कर सकते हो, डुएबल है। AC की थियरी कर लो, लास्ट में अगर टाइम बच रहा है तो AC के न्यूमेरिकल में हाथ डालना, वरना भाई कॉम्प्लेक्स है उसी में फंस जाओगे। अभी अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए, जितना भी मैंने इंपॉर्टेंस दिया है लास्ट के 4 मॉडल का फटफट हो जाना चाहिए, और उसी के साथ DC के न्यूमेरिकल होना चाहिए और AC के थियरी हो जाना चाहिए। इतना अगर आप करते हो तो आप आराम से पास होने के लिए प्रिपेयर हो। LMT के कोर्स में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो वो भी जाके आप चेकआउट करो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करो, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। हैव अ नाइस डे।